हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप दे देंगे एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है। ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई, उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। क्या वो भी जो दोषी थे उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो? एक तस्वीर है जिसमें पुलिस का अधिकारी सीधा रिवॉल्वर तान करके रोक रहा है वोटर्स को। रामपुर में जब घटना हुई तब भी हम लोगों ने शिकायत की कि रामपुर में किस तरीके से वोट रोके गए, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। वो वीडियो विजुअल्स है सबके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके
वोट चोरी में साथ दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, जगह तो बहुत है चुनाव आयोग में। अब उनके दिल में कितनी जगह है मैं नहीं जानता, जहन में कितनी जगह है नहीं जानता, लेकिन ये आप अगर सांसदों से नहीं मिल सकते हैं जगह का हवाला दे करके, तो ये अपने आप में टिप्पणी है कि आपकी कार्यशैली किस प्रकार की है। लेकिन सर किस तरीके से देखते हैं आप लोगों का मार्च क्या आज किस क्योंकि बीच में हम SIR में देख रहे हैं एक ऐसी जो है वो आई है एप्लीकेशन जिसके अंदर बिल्ली की फोटो लगी हुई है। नहीं, वो ऐसे एक नहीं है, एक घर में 267 लोग, 250 लोग, ये हो क्या रहा है? ये फर्जीवाड़ा है। वर्गीकृत डेटा आप नहीं दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद आपकी हठधर्मिता जा नहीं रही है। इसलिए मैंने कहा अहंकार और अज्ञानता का सम्मिश्रण आज का चुनाव आयोग है। बिल्कुल अगस्त के महीने में मार्च हो रहा है। बांग्लादेशी और बांग्लादेशी वोटर उसके सहारे ही कांग्रेस जीत सकती है, ये इसकी साजिश 1972-73 से चल रही है। बांग्लादेश जब बना और उसके बाद 75 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, उसके बाद से आपको पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आकर बस गए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जो आज मैंने पेपर जारी किया है, वो विकीलीक्स का पेपर है, इंटरनल पेपर है गवर्नमेंट ऑफ USA का, कि 86-87 में जनरल इरशाद के साथ राजीव गांधी जी की मीटिंग हुई और जो बे ऑफ बंगाल में एक द्वीप था साउथ तलपत्ती, जिसको कि हम न्यू मूरे द्वीप जो है भारत सरकार बोलती थी, उसके साथ समझौता हो गया। और 88-89 के बाद तो ये सिचुएशन हुआ कि वहां चाइना का बेस हो गया, ISI की एक्टिविटी हो गई और वो पूरा का पूरा जो है हमारे यहाँ कैसे सर्विलेंस होगा, कैसे जासूसी होगी, कैसे घुसपैठ होगा, उसको बढ़ाने का एक बड़ा केंद्र हो गया। कोई अपना द्वीप दे देता है और मान लीजिए कि यदि बांग्लादेश ने जबरदस्ती उसको कब्जा कर रखा था 88-89 के बाद, तो भारत सरकार को उसके ऊपर आक्रमण करना चाहिए था। वो तो भला हो प्रकृति का कि 2010 में वो द्वीप जो है वो डूब गया, मतलब जो सुनामी आई उसमें वो द्वीप डूब गया, हम लोगों को थोड़ी राहत हुई। नहीं तो 25 साल तक हमारा जीना जो हराम था। आज जो भारत की स्थिति और चाइना का इतना बड़ा जो ये हंगामा कर रहे हैं, SIR का जो इतना हंगामा कर रहे हैं, वो 25 साल की वो पूरी साजिश थी। SIR को लेके मार्च भी कर रहे हैं आज, इलेक्शन कमीशन तक मानने को तैयार। ये चुनाव जो है भारत के वोटर से होगा कि बांग्लादेश के वोटर से? पहला सवाल तो यही है ना। और यदि बांग्लादेश के वोटर से उनको जीतने की मंशा है तो वो मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं होने देगी। आज स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी सहित विपक्ष के सभी सांसद ना तो कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम में विश्वास करते हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने संवैधानिक दायित्व को भी पूरा नहीं करने देना चाहते हैं और इनका कोई हेतु SIR के विरोध में नहीं है। जो घुसपैठिए इस देश में आए हैं या जो इन्होंने खुद ने अपनी अपनी सीटों में लोगों को गलत रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में आज गए थे, इलेक्शन कमीशन ने बड़े इज्जत से इनको कहा कि हमारे साथ आइए, बातचीत करिए। वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में 35 की कैपेसिटी है, 3 इलेक्शन कमिश्नर है, तो कहा गया कि 30 अलग अलग पक्षों के नेता, 2-2 नेता एक पक्ष से आ जाएं और खुली चर्चा कर लें। इनका तो इतना बुरा हाल है कि आपस में इतना भी समझौता नहीं कर पाए कि 30 लोग कौन जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा कर। आपसी विवादों में घिरे हुए हैं। एक MLA कर्नाटक का स्वयं बता रहा है कैसे उन्हीं की पार्टी ने ये सब गलत वोटर दाखिल किए हैं और ये गलत वोटर को निकालने का माध्यम स्वाभाविक रूप से इलेक्टोरल रोल को ठीक करने का ही है।
तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपने कार्रवाई करने से रोकने के लिए राहुल गांधी जी और उनके मित्र पक्ष के नेता ये गलत विवाद खड़ा कर रहे हैं, छुप रहे हैं अपनी गलतियों के पीछे। जो सुधार हो रहा है उस सुधार के खिलाफ बजाय के समझने के विषय क्या है, एक बेबुनियाद विवाद खड़ा करने की कोशिश कर